हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्लिपकार्ट का क्लोन होगा, तो उसको मैं काफ़ी डीप लेवल तक कवर करूंगा। इसमें हम रिएक्ट, रिडक्स, टूलकिट, मटेरियल यूआई, पार्सल यूज कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पूरा लॉगिन पेज क्रिएट किया था, उसमें हमने वैलिडेशन ऐड की थी। हमने डमी एपीआई के थ्रू हमने यूजर को लॉगिन करवाया था, उसका डेटा हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाया था। इस लेक्चर में हम रिडक्स का सारा सेटअप करके जो भी डेटा होगा हम उसको अपने डायरेक्ट रिडक्स स्टोर में स्टोर करवाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम अपने रिडक्स स्टोर से ही फेच करके लेके आएंगे। तो चलिए है स्टार्ट करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या किया था। हमने वहाँ पे लॉगिन पेज क्रिएट किया था। मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब भी ओपन कर लेता हूँ। फटाफट हम एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखता हूँ, तो पहले तो वहाँ पे हमने वैलिडेशन लगाई थी कि अगर यूज़र का ईमेल आईडी गलत होता है तो हम वहीं पे एरर में से ईमेल एड्रेस इज़ नॉट वैलिड। अगर यूज़र ने ईमेल एड्रेस भी सही लिखा, मतलब कि उसमें मैंडेटरी @and.com मैंडेटरी है। उसके बाद अगर यूज़र ने अपना पासवर्ड लेस देन 6 कैरेक्टर रखा, हम तब भी वहाँ पे एरर मैसेज दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको कुछ रेंडम, क्योंकि हम अपना ये वाला ईमेल एड्रेस और पासवर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हम डमी एपीआई यूज कर रहे हैं। डमी एपीआई में जो हमको वो दे रहे हैं, हमको वही यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक किया। तो जैसे लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो मेरी एपीआई कॉल हो गई है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये मुझे नेटवर्क टैब में मिलता है जाके। यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडर दिखा दूँ तो हेडर में हमारी ये रिक्वेस्ट यूआरएल है, मतलब कि हम जो डेटा सेंड कर रहे हैं हम इस यूआरएल में पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। पोस्ट मेथड के बाद जो हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके कुछ HTTP स्टेटस रिक्वेस्ट के कोड्स होते हैं। तो अभी के लिए हम 200 गेट करें और ग्रीन सिग्नल, दैट्स मीन कि हमारी एपीआई प्रॉपरली वर्क कर रही है। इसके बाद ये देखो सेकंड टैब है पेलोड का, तो इसमें ये डेटा हम पास कर रहे हैं। अब सोच रहे हो कि वहाँ पे तो हमने रैंडम ईमेल और रैंडम पासवर्ड ऐड किया, बट यहाँ पर ये क्या। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हम यहाँ पर डमी एपीआई यूज कर रहे हैं। तो डमी एपीआई ने अपना ही एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दे रखा है। अगर हम ये वाला यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज नहीं करेंगे तो वो हमको एरर थ्रो करेगा। तो इसीलिए अब जस्ट फॉर डेवलपमेंट पर्पज हम ये वाली ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज करें। फ्यूचर में हम जब अपनी एपीआई क्रिएट करेंगे तो हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज करेंगे। प्रीव्यू में देखो, प्रीव्यू में क्या मिल रहा है। प्रीव्यू में हमको ईमेल मिल रहा है, उसका फर्स्ट नेम, जेंडर, आईडी, इमेज, लास्ट नेम, रिफ्रेश टोकन और यूजर नेम। तो इसको हम आगे यूज करेंगे। तो देखते हैं हमने इसको अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाया कि नहीं। लोकल स्टोरेज के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा एप्लीकेशन और यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र डेटा नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इसको स्टोर करवाया। अब ये सेम डेटा मैं लोकल स्टोर में भी सेव करवाऊंगा और इसको हम रिडक्स स्टोर में भी सेव करवाएंगे। तो रिडक्स स्टोर में सेव करवाने के लिए हम यहाँ पर रिडक्स टूलकिट यूज करेंगे। चलिए चलते हैं VS कोड पर, वहाँ जाकर देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इंटरनल टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ npm i react redux js toolkit। ठीक है, इसको हमने इंस्टॉल कर लिया। ओके परफेक्ट, ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे देख सकते हो रिएक्ट, रिडक्स और रिडक्स जेएस टूलकिट। पहले सब कुछ क्लीन कर ले, बंद कर लेते हैं। और इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पे एक रिडक्स का फोल्डर बनाना पड़ेगा। SRC के अंदर मैं यहाँ पर रिडक्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। और इसके अंदर हम एक सबसे पहले मेन फाइल बनाएंगे स्टोर नाम से, store.js। देन अब हम अपने index.js में आ जाते हैं, जहाँ पे हमने अपने ऐप को इंपोर्ट किया। हम अपने पूरे एप्लीकेशन को रिडक्स स्टोर से कवर करेंगे। हम यहाँ पे पहले प्रोवाइडर ऐड कराएंगे। प्रोवाइडर वहाँ पे सजेशन दे सकते हो, रिएक्ट रिडक्स से एंटर कर लिया। अब पूरे ऐप को हमने प्रोवाइडर से रैप कर लिया है। अब यहाँ पे हमको स्टोर देना पड़ेगा। स्टोर के अंदर हम स्टोर फाइल इंपोर्ट करें, तो अभी के लिए नहीं, हम इस स्टोर फाइल को क्रिएट करेंगे। हम रिडक्स स्टोर में चलते हैं, store.js, जहाँ पे हम अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे कन्फिगर स्टोर। हमने इंपोर्ट कर लिया है सजेशन के थ्रू। तो यहाँ हम स्टोर को कन्फिगर करेंगे। स्टोर, उसके जो हमने इंपोर्ट किया था कन्फिगर स्टोर, तो उसका पहला ऑब्जेक्ट देंगे हम रिड्यूसर। रिड्यूसर में हमने जो डिफ़ॉल्ट नेम हम ऐप देंगे, ऐप के अंदर ऐप रिड्यूसर। ये क्या ऐप रिड्यूसर, ऐप रिड्यूसर हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमको एक सेपरेट फोल्डर बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमारे सारे रिड्यूसर्स होंगे। चलो फिर हम पहले रिड्यूसर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है रिड्यूसर्स, इसके अंदर हम बनाएंगे ऐप रिड्यूसर। यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्लाइस फ्रॉम रिडक्स टूलकिट, इंपोर्ट हो गया। अब हम अपना ऐप स्लाइस बनाएंगे। क्रिएट स्लाइस के अंदर
पहला नेम देंगे हम, क्या नाम है हमारे इसका, तो हमने इसको दे दिया है फ्लिपकार्ट क्लोन। उसके बाद हम इनिशियल स्टेट्स बताएंगे, जो भी हम डेटा यूज करने वाले यहाँ पर हम उसका इनिशियल स्टेट रखें, चाहे वो यूज़र डेटा हो, प्रोडक्ट्स डेटा हो, कार्ड डेटा हो, तो सब हम अपने रिडक्स स्टोर में स्टोर करवाएंगे। तो जैसे पहला मेरा हो गया यूज़र डेटा, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट। हमने अपना यूज़र डेटा अभी सिर्फ यूज़र डेटा का ही करेंगे। सेकंड रिड्यूसर्स नाम का ऑब्जेक्ट, जिसमें हम यहाँ पर कुछ एक्शंस बनाएंगे जिसको हम डिस्पैच करेंगे। एक्शंस का मतलब कि वो फंक्शन जो आपके डेटा को प्रोजेक्ट से रिडक्स स्टोर तक डेटा लेके आता है। मतलब कि एक्सेस वो होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट से कुछ डेटा को गेट करके, कुछ डेटा रिसीव करके उसको रिडक्स के स्टोर में स्टोर करवाता है। तो यहाँ पे हमने यूजर डेटा को स्टोर करवाना है, यूजर का डेटा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट यूजर डेटा, ये नॉर्मल हमारा फंक्शन हो गया। और इसके यहाँ पर हमको पैरामीटर दो चीज़ मिलती हैं, एक मिलता है स्टेट, दूसरा मिलता है एक्शन, सॉरी यहाँ पे कॉलन होगा। तो ये स्टेट हम मैच करेंगे अपने इनिशियल स्टेट से। तो जैसे कि मेरा स्टेट डॉट यूजर डेटा, तो यूजर डेटा में हमने वो डेटा स्टोर करवा देना है जो हमको एक्शन के पेलोड से मिलेगा, और इसके बाद हमने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, हमने पूरे ऐप स्लाइस के जितने भी एक्शंस हैं उसको यहाँ से हमने एक्सपोर्ट करा। अब यहाँ पे एक्शन में क्या मिल रहा है, एक्शंस में हमको 1 by 1 ये वैल्यूज मिल रही हैं। हमने ये फंक्शंस को एक्सपोर्ट करवा देना है। और दूसरा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप स्लाइस डॉट रिड्यूसर, अभी जो हम वहाँ पे ऐप स्लाइस कर रहे थे वो यही होगा। ऐप स्लाइस हमारे यहाँ से रिड्यूसर से, ऐप रिड्यूसर से इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पे हमने स्टोर तो बना लिया, अब हमने स्टोर को लिसन करना है, मतलब कि हमने यहाँ पे स्टोर को एक्सपोर्ट करना है कि जहाँ से हम वैल्यू अपना डेटा वगैरह देख सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे सेटअप लिसनर, सेटअप लिसनर्स स्टोर डॉट डिस्पैच। स्टोर से हमने इसको डिस्पैच करना है, इसको हमने इंपोर्ट करना है, तो इसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स टूल किट स्लैश क्वेरी सेव। तो अब यहाँ चलते हैं, टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमने स्टोर को भी इंपोर्ट करना है। ये मैंने स्टोर यहाँ से स्टोर एक्सपोर्ट किया नहीं, स्टोर बनाया है यहाँ पे एक्सपोर्ट स्टोर। तो अब यहाँ पर ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। ये था बेसिक सेटअप हमारे रिडक्स का। और अब चलते हैं यहाँ पे किसकी वर्किंग कैसे होती है। तो मैं सबसे पहले लॉगिन पेज पे जाऊँगा जहाँ पे हम यूज़र का डेटा स्टोर करवा रहे हैं। तो लॉगिन इंडेक्स, तो मुझे यूज़र का डेटा कहाँ मिल रहा है, सेट आइटम, ये रहा मुझे यूज़र डेटा, यहाँ डेटा में मिल रहा है। तो मैंने उसको कहा कि जब ये मेरा 200 है तो वहाँ पे हमने डेटा को सेव करवाना। अब सेव कैसे करवाना है, तो उसके लिए हमको एक्शन डिस्पैच करना पड़ेगा। ठीक है, एक्शन डिस्पैच मतलब कि हमने जो स्टोर में एक्शन बनाया है उसको कॉल करना पड़ेगा। उसमें हम यहाँ पे जो भी डेटा पास करें उसको पास करेंगे, तो वहाँ पे जाकर वो उस रिस्पेक्टिव नेम में स्टोर कर देगा। चलो करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको डिस्पैच को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे ऊपर गया, कॉन्स्ट डिस्पैच को इंपोर्ट कर लिया हमने विथ नेम ऑफ यूज डिस्पैच। तो देख सकते हो कि यहाँ पे यूज डिस्पैच इंपोर्ट हो गया। तो मैं इसको टॉप पे लेता हूँ। ठीक है, मतलब मैं चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखूँगा। CSS को हम सबसे लास्ट में, एक्सेस को भी मैं टॉप पे ले गया। और उसके बाद कन्फिग को एक साथ रख लेते हैं, डिटेल्स को हम अलग रखेंगे। हमने API डिस्पैच करनी है, तो यहाँ पे डिस्पैच लगाऊंगा मैं, इसके अंदर डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच किस सेक्शन को करना है, तो ये वाला एक्शन जो ऐप प्रोड्यूसर में हमने बनाया, सेट यूजर डेटा, इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, Ctrl+V, और इसको देखो सजेशन दे रहा है, मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम डेटा पास कर देंगे, सेव। चलो ये हो गया हमारा सेव करने। अभी देखें सेव होता कि नहीं होता। तो कुछ एरर आ रहा है, पार्सल सेटअप लिस्नर, रिफ्रेश करके देखते हैं, पार्सल एनकाउंटर एरर। तो सेटअप लिस्नर में कुछ एरर आ रहा है, चलो देखते हैं। ओके, यहाँ पर एरर दिखा रहा है सेटअप लिस्नर में, ये यूज स्मॉल लेटर्स में रहेगा, और यहाँ भी स्मॉल लेटर में कर देते हैं, इसलिए वो सजेशन नहीं दिया था। अब देखते हैं, परफेक्ट। तो यहाँ पे आ गया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो रिडक्स अब कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे वैल्यू स्टोर है। तो मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन यूज करता हूँ जिसका नाम है रिडक्स
डेव टूल। यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। तो यहाँ पर रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन देख सकते हो आप, कुछ इस तरह का आइकन होता है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल का नहीं दिखा रहा है। आप अगर ऐसे सर्च करो तो वहाँ पे आपको इंस्टॉल दिखा, आपने सिंपली वहाँ पर जाके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद वो आपके एक्सटेंशंस वाले पार्ट में दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मैंने इसको पिन कर लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर दूँ, इसलिए मैंने इसको पिन करके रखा। पिन करने के बाद मुझे वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर मैं अगर इसको देखो यहाँ पर अपने रिडक्स को यहाँ से ओपन करूँ तो देखो यहाँ पे हमको ऐप डेटा दिखा रहा है और यूजर डेटा एम्प्टी। यूजर डेटा कौन सा, जो हमने यहाँ पे ऐप रिड्यूसर में बनाया ना, ये ठीक है यूजर डेटा। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू सेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम कुछ भी भर दिया क्योंकि इसने चलानी तो अपनी ही है। तो नेटवर्क मैंने लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे को पेंडिंग 200 मतलब रिस्पॉन्स आ गया। अब देते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ऐप ओपन किया, यूजर डेटा परफेक्ट। ये देखो यहाँ पे जो भी यूज़र का डेटा था सारा स्टोर हो गया है। वेरी नाइस। तो अगर और कहीं देखना तो कैसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल विंडो दिख रही है, तो कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर आपका जो इंस्पेक्शन टूल है यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको रिडक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आपको अच्छे व्यू में दिखाई देगा। तो यहाँ पे कोई ऐप पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि बार बार मुझे यहाँ पर ये ऐप ना खोलना पड़े, सीधा मुझे यूज़र के डिटेल दिखे, तो मैं यहाँ पे इसको पिन कर सकता हूँ। उसके यहाँ से पिन करूँगा तो जब भी मुझे कोई डेटा चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं ओपन करके देख सकता हूँ। दिस इज शॉर्टकट। ओके, अब द सेकंड थिंग कि हमने डेटा तो सेव करवा लिया है, अब इसको गेट कैसे करेंगे। तो गेट करना भी बहुत ही सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी सिर्फ कंसोल करके दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ पे एक होम पेज बनाया था, तो होम पेज पे चलते हैं। यहाँ पर अब मैं यूज़र का नेम प्रिंट करवाऊँगा। पहले कंसोल में हम सारा डेटा देखते हैं। तो डेटा गेट करने के लिए हम सिंपल यहाँ पर यूज़ सिलेक्टर लगाएंगे, कॉन्स्ट यहाँ पर लूँगा यूज़र डेटा, और यहाँ पे हम यूज करेंगे यूज सिलेक्टर। तो यूज सिलेक्टर इंपोर्ट कर लो रिएक्ट रिडक्स से। ओके, तो यहाँ पर कॉल बाय फंक्शन लगाएंगे हम। पहले स्टोर से गेट करेंगे। स्टोर से क्या मिलेगा हमको, स्टोर के अंदर है हमारा ऐप के अंदर है यूजर डेटा, ठीक है, सेव। तो अब हम इसको कंसोल करते हैं। कंसोल, तो कंसोल में दिखाऊँ। अब यहाँ पे हम चलते हैं होम पेज पे। तो अभी के लिए एम्प्टी दिखा रहा है। एम्प्टी क्यों दिखा रहा है जबकि हमने डेटा सेव किया था। देखें हमारे रिडक्स में डेटा है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या, अरे ये भी एम्प्टी हो गया। क्यों हुआ एम्प्टी? एम्प्टी इसलिए हो गया क्योंकि रिडक्स में डेटा स्टोर हो रहा है, बट जैसे पेज लोड होता है वो डेटा वैनिश हो जा रहा है। वैनिश क्यों हो जा रहा है, चलो हम वो देखेंगे। अब ऐसे करते हैं ना, यूजर जब लॉगिन करता है उसके बाद वो तुरंत हमारा होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। हम क्योंकि मैं मैनुअली कर रहा हूँ, मैनुअली करने के बजाय तो डायरेक्टली हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, जहाँ मेरा लॉगिन पेज है, हमको अगर डेटा आ जाता है, अगर 200 होता है तो वहीं पे मैं स्टोर में डेटा सेव करवाने वाला लोकल स्टोरेज में सेव करवाने में मैं उसको नेविगेट कर दूंगा। कहाँ पर, उसको स्लैश होम पेज पर मैं उसको कहूँगा कि स्लैश हो गया होम पेज पे आ जाए। कैसे होगा, तो इसके लिए हमको उसको नेविगेट करना पड़ेगा। नेविगेट के लिए मैं नेविगेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने डिस्पैच इंपोर्ट किया बिल्कुल वैसे ही। कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट रिएक्ट राउटर डाउन से इंपोर्ट कर लिया, सेव। अब यहाँ पे कंट्रोल सी, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नेविगेट, कहाँ पे, तो कर दे वो होम पेज पर, सेव। अब चलते फिर से करते हैं। मैं यहाँ पे लॉगिन पेज पे चला गया। लॉगिन पेज, यहाँ पे हम फिर से कोई भी हमने ईमेल एड्रेस पासवर्ड एंटर कर दिया, क्लियर करके उसके बाद नेटवर्क टैब ओपन कर लेता हूँ। तो लॉगिन कर लिया, लॉगिन तो मेरा हो गया, ठीक है। होम पेज पे देखो, होम पेज पे भी रीडायरेक्ट हो गया, डेटा भी स्टोर हो गया। रिडक्स स्टोर देखूँ तो रिडक्स स्टोर में भी यहाँ पर देखो ये डेटा आ गया है मेरे पास, राइट। तो अब यहाँ पे कंसोल करूँगा तो देखो ये यूजर डेटा, ये कहाँ से आ रहा है, ये होम पेज से आ रहा है। ये देखो होम पेज में मैंने कंसोल लगाया था ना, यहाँ से गेट करके यूजर डेटा इन होम पेज, सेव। रिफ्रेश करता हूँ एक बार, अब देखो गायब हो गया। गायब क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर वो डेटा रुक नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक और पैकेज यूज करना पड़ेगा जो रिडक्स डेटा को परसिस्ट करेगा। तो इसके लिए हम परसिस्ट यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ npmi redux persist। उसके बाद हम चलते हैं अपने index.js पे मेन पेज पर। तो यहाँ पर हम करेंगे persist get, तो react persist get es integration react, यहाँ से हमने कर लिया इसको इंपोर्ट और इसको भी हमने ऐप में रैप कर लिया। यहाँ पे हम देंगे सबसे पहले एक लोडर,
जब भी लोडिंग हुआ तो यहाँ पे हमको लोडर देना पड़ेगा। तो अभी के लिए यहाँ पर हम लोडर को लगा नहीं रहे, तो मैं मटेरियल वाई का ही एक लोडर ले लेता हूँ। मटेरियल वाई का एक लोडर देख लेते हैं, बैक ड्रॉप, ये हम ये लोडर यूज करेंगे। तो कंट्रोल्स सी, फटाफट एक लोडर का कंपोनेंट बना लेते, बाद में हम जिसको मॉडिफाई कर लेंगे। कंपोनेंट्स में गया, यहाँ पर मैंने लोडर नाम से एक कंपोनेंट बनाया। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं index.jsx, और यहाँ पर मैंने ये सारा कोड ही कॉपी करके मैं वहीं पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल भी, यहाँ पे कुछ चीज़ जो नहीं चाहिए मैं हटा देता हूँ, जैसे मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, बटन भी नहीं चाहिए। इसको मैं एरो फंक्शन बनाऊँगा, कॉन्स्ट, इसका नाम रख दूँगा मैं लोडर, इसको कहते हैं हम, कहेंगे हम बेसिक लोडर। बेसिक लोडर, इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ से। ये हो गया इंपोर्ट। एक चाहिए परसिस्टर, परसिस्टर का हम एक वैल्यू इंपोर्ट करें जिसको मैं परसिस्टर नाम ही दूंगा। तो उसको हम स्टोर फाइल से कराएंगे, पर चलो हम अब एक परसिस्टर बना लेते हैं। मैं अपने स्टोर फाइल में गया दोबारा से, यहाँ पर एक मैं परसिस्ट का कन्फिग बनाऊंगा, कॉन्स्ट परसिस्ट कन्फिग। इसके अंदर पहली वैल्यू है रूट, दूसरा हम देंगे उसको स्टोरेज। अब ये स्टोरेज इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट स्टोरेज रिएक्ट परसिस्ट, बट इसको हम ऐसे नहीं इंपोर्ट करेंगे, रिएक्ट परसिस्ट स्लैश लिब के अंदर स्टोरेज। ओके, और इसमें क्या वैल्यू चाहिए, स्टेट रिकॉन्सिलर, ये चाहिए ऑटो मर्ज लेवल। ओके, ऑटो मर्ज लेवल 2। रिडक्स परसिस्ट आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ से सारी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, रिडक्स परसिस्ट। तो ये यहाँ से आप ये कोड सारा चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हो। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑटो मर्ज लेवल 2 मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो हमारा परसिस्ट कन्फिग रेडी है। अब इसको हमने यूज करना है। यूज कहाँ करेंगे, यूज करेंगे हम परसिस्ट रेड्यूसर में। तो कॉन्स्ट परसिस्ट रेड्यूसर क्रिएट करेंगे। परसिस्ट रेड्यूसर हमने परसिस्ट रेड्यूसर से इंपोर्ट कर लिया। इसको मैं डिफॉल्ट इंपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे और भी वैल्यूज चाहिए। परसिस्ट रेड्यूसर हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके अंदर हम पास करेंगे अपना परसिस्ट कन्फिग और ऐप रेड्यूसर। और अब जब हम परसिस्ट रेड्यूसर यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अपने स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्ट ऐप रेड्यूसर की जगह हम परसिस्ट रेड्यूसर पास कर देंगे। और एक हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स परसिस्टर, और उसके अंदर वैल्यू दे देंगे परसिस्ट स्टोर। पहले हम परसिस्ट स्टोर को इंपोर्ट करेंगे, परसिस्ट स्टोर यहाँ से परसिस्ट इंपोर्ट करके, और इसके अंदर हम स्टोर पास कर देंगे, सेव। अब यहाँ पर परसिस्टर जो है हम इसको इंडेक्स में इंपोर्ट कर लेंगे। यस, वो देखो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया। अब एक बार हम फिर से चेक करते हैं, रिफ्रेश देगा, कुछ एरर कह रहा है, कॉन्फ़िग एज रिक्वायर्ड फॉर परसिस्ट रेड्यूसर। लेट्स चेक। ओके, यहाँ पर परसिस्टेड रेड्यूसर नेम सेम हो गया ना, तो इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब चेक करते हैं। ओके परफेक्ट। तो अभी देखें डिफ़ॉल्ट खाली है। मैं लॉगिन पे जाके फिर से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन पेज, लॉगिन हो गया, हमारा होम पेज पे आ गया है, राइट। और यहाँ पर देखें ये आ रहा है परफेक्ट। तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं रिडक्स, ये हमारा यहाँ पर है। रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं अब गायब होता कि नहीं होता। रिफ्रेश, परफेक्ट, नहीं हुआ। चलो अब हम यहाँ पर यूज़र नेम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, होम पेज 4। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू लिखनी है। सिंपल लैंग्वेज बताओ, HTML के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट की वैल्यू लिखनी है, तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू लिखने में कर्ली ब्रेसेस यूज करूँगा और वैल्यू लिखूँगा यूजर डेटा डॉट, यहाँ से नाम क्या है, कॉपी डॉट फर्स्ट नेम, और ये हो जाएगा लास्ट नेम, सेव। लेट्स चेक। देखो आ गया ना, एमिली जॉनसन, ठीक है, परफेक्ट। तो रिफ्रेश फिर से कर दिया, देखो डेटा क्लियर नहीं हो रहा है। एक छोटी सी चीज़ रहेगी वो भी इसमें ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जब भी मैं लॉगिन करता हूँ तो उसके बाद हमको पता नहीं लग रहा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, थोड़ी देर बाद अपने आप वो होम पेज पे चला जा रहा है।
तो यहाँ पर हम लोडर ऐड करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यूज़र को पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हम वहाँ पे लोडर ऐड करेंगे। तो मैं अपने लॉगिन पेज पे जाता हूँ और यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं लोडिंग का, राइट। कॉन्स्ट इज लोडिंग और सेट लोडिंग, इसको स्टेट में हम देते हैं ट्रू और फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। ट्रू कब होगा? जब भी API वाले फंक्शन के अंदर एंटर करेगा, तो यहाँ पर हमने उसको ट्रू करवाना है। तो इसको मैंने यहाँ पर ट्रू कर दिया। और एक कब फॉल्स होना चाहिए? रिस्पॉन्स मिल गया तब फॉल्स हो जाए, या फिर कोई एरर हो तब वो फॉल्स होना चाहिए। अगर आप एरर वाले केस में फॉल्स नहीं करोगे तो आपको फिर वहाँ पे अगर API या रिस्पॉन्स में कोई एरर है तो वहाँ पे कंटिन्यूस लोड होता दिखाई देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लोडिंग को फॉल्स कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने उसको बता दिया है कि हाँ स्टेट सेट कर दो लोडिंग का। बट अब यूज कैसे करना? तो यूज करने के लिए यहाँ पर हमने जो लोडर कंपोनेंट बनाया था हम उसी को इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने उसको कह दिया अगर इज लोडिंग ट्रू होती है तो क्या करो, तो ये बेसिक लोडर को इंपोर्ट कर लो, तभी जब ट्रू वाला केस हो। तो मैं यहाँ पे फिर से लॉगिन पे चलते हैं, यहाँ पर वही पुराना काम कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन। अभी देखो यहाँ पे लोडर स्टार्ट होगा और जैसे ही रिस्पॉन्स सक्सेस हुआ या कोई एरर हुआ तो लोडर अपने आप ही क्लोज हो गया है। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने रिडक्स का सेटअप देखा, रिडक्स परसिस्ट को यूज करना देखा कि अगर हमारा रिडक्स का डेटा बार बार वैनिश हो जा रहा है तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर लोडर का कंपोनेंट बना के API कॉल पे लोडर यूज किया। देन हमने डेटा को रिडक्स स्टोर में स्टोर करवाना और वहाँ से गेट करना, ये देखा विद द हेल्प ऑफ यूज डिस्पैच एंड यूज सेलेक्टर। इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम थीम का सेटअप देखेंगे। सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना कि मुझे पता लगे कि आपको लेक्चर समझ लगा, आपके प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि किसी को प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो आप ये लेक्चर उसके साथ शेयर कर देना। नीचे #present लिख के अपनी टेंडरशिप मार्क कर देना। तब तक ले बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।